लेते हैं ना, ये पढ़ते हैं हम लोग यूहन्ना किताब उसका 8, उसका हम लोग 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्त्री के प्रति लिखा हुआ है और बहुत अच्छा वचन है। हाँ, पढ़ लीजिएगा यूहन्ना उसका 8, उसका हम लोग 1 से पढ़ेंगे। फिर से क्या ना करना, अब इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। यहाँ इस घटना के द्वारा यीशु प्रचार कर रहा है और यीशु प्रचार कर रहे हैं, उसी बीच में एक स्त्री को लोग लाते हैं। कौन लोग? सदुकी और कौन लोग? फरीसी लोग। सदुकी और फरीसी जब स्त्री को लेके आते थे, ये स्त्री ऐसी स्त्री थी तो वे विचार करते और आगे हाथों क्या गई है? पकड़ी गई है ना। और व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण और लैव व्यवस्था में जो व्यभिचारिक स्त्री पुरुष हो जो लोग पकड़े जाते थे, उनको पत्थरवा करके मार डालने का हुक्म था, ताकि उस इजराइलियों के बीच में ये बुराई ना रहे, इसलिए पत्थरवा करके मार देते थे। ध्यान दीजिए। अभी हम लोग का इस संसार के अंदर अगर वो नियम होता तो शायद कितने कोई हम लोग जिंदा ना रहते, है ना। कितने बेविचारी जीवन जी रहे हैं और कितने लोग हम लोग पत्थर के मारे जाने लायक लोग होते हैं। उस समय के नियम के अनुसार में, व्यवस्था के नियमता के अनुसार में परमेश्वर ने यह हुक्म दिया था इजराइली लोगों को, तुम्हारे बीच में किसी भी पुरुष या स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए, शादीशुदा हो या बिन शादी हो, जो भी अगर पकड़ी जा रही है ना, व्यभिचार करते हो, गलत काम करते हुए अगर पकड़ी जा रहे तो उसको पत्थर करके मार डालो। और मार डालने के बाद में उसके पीछे का कारण यही था, ताकि तुम्हारे बीच में ऐसा पाप ना हो, इसलिए ये सजा था, ताकि लोग डर से, अगर नहीं इस काम से क्या बोलते हैं, मार डालने का हुक्म है तो लोग डर से इस पाप को नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने ये नियम बनाया था। जो से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन यहां पर इस घटना के द्वारा हम और आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही यीशु मसीह के पास में उस स्त्री को लाते हैं, वो स्त्री को सामने खड़ा करने के बाद में यीशु से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के नियम के अनुसार में यह स्त्री पत्थरवा करके मार डालने के लायक है। हालेलुया। नियम ऐसा कहता है। यीशु से पूछते हैं तो इसकी विषय में क्या कहता है ना। नीचे जो हम लोग पढ़े वहां पर लिखा है कि क्योंकि ये लोग परखना चाहते थे, यीशु को क्या कर रहे थे? परख रहे थे, है ना। परख रहे थे कि अगर यीशु बोलता, मान लो का बात बोलता कि अगर नहीं ठीक है पत्थर करके मार डालो, तो हो सकता है ये लोग समझ सकते हैं ये भी व्यवस्था को मानता है। यीशु अगर हो सकता बोलता कि नहीं मत मारो, तो ये लोग बोलते कि तू तो व्यवस्था को मानता ही नहीं है। वो लोग उसके ऊपर में दोष ढूंढ रहे थे यीशु के ऊपर, ताकि उनको क्या किया जाए? फंसाया जाए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यीशु मसीह उस वहां पर जब देख रहा है कि सारे छोटा सा बड़ा सब कोई आए हैं, और उसके बाद में उस स्त्री सामने खड़ी है, और उसके बाद यीशु क्या लगता है? झुक के क्या लिखने लगता है? कुछ लिख रहा है ना। ये नहीं लिखा है कि किसी का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो लिख रहा है कुछ। उसके बाद बार बार उनको पूछ रहे हैं कि क्या कहता है प्रभु जी, तू बता ना, हम लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? क्या कहता है, तू क्या कहता है कि व्यवस्था के नियम के अनुसार में? तब यीशु क्या बोलते हैं, जो फिर से लिखने लगता है, तो क्या बोलता है? खड़ा होकर बोलता है, क्या जवाब देता है? तुम में से जो निष्पाप हो सबसे पहले क्या करेगा? पत्थर, जोर से बोलेंगे, पत्थर क्या करेगा? मारेगा। तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले पत्थर मारेगा। बाइबल के अनुसार देखा जाए यहां पर कि छोटा से बड़ा सब कोई वहां से उठ के क्या करके चले जाए। अब यहां से भेद की बातें देखिए, समझिए, जो से बोलेंगे हालेलुया। जब तक हम लोग किसी के जीवन में अगर हम झांक के देखते हैं, है ना, फलना चिलना ऐसा वैसा ये है वो है, मान लो कि उदाहरण की बातें बोल रहा हूं समझने के लिए। हालेलुया हालेलुया। अगर हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हो, हम और आपको कोई भी एक उदाहरण की बातें बोल रहा कि मैं खुद तंबाकू खाऊं, है ना, और अगला तंबाकू खाने वाले को बोलूं कि तंबाकू मत खा, बाइबल में ऐसा क्या बोलते हैं, मना किया गया, आप मत खाओ, है ना। तो सबसे पहले यहां पर मैं उसे न्याय करने के लिए खड़ा हूं, उसे मैं मना कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, है ना। एक तरफ से देखा जाए तो सही करो, लेकिन इसका जो वचन के आधार की बात को समझिए। यीशु क्या बोला? तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले से क्या करेगा? पत्थर मारेगा। मतलब एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर के वचन आधारित एक पवित्र जीवन जो भी वो प्रचार करो, बता रहा हो, चाहे हम हो आप हो, कोई बता रहा है, हमारे जीवन के अंदर में भी वो पाप नहीं होना चाहिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, है ना। वो पाप हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। यदि हम
क्या बोलते हैं, अगला व्यक्ति को जो तो बड़ी चुगली करने वाला, खुद हम चुगली कर रहे हैं, तो ये गलत है। यीशु क्या बता रहा है कि तुम में से जो निष्पाप हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, बाइबल बता रहा है कि वहां पर कोई भी एक भी क्या ना थे, पापी ना हो, ऐसा नहीं थे। सब कोई ने क्या किया था, पाप किया था। व्यवस्था के एक वचन को लेकर यीशु को परखने आए, लेकिन व्यवस्था के आगे वचन था छोटे से बड़े लोगों के लिए। छोटे बच्चों के लिए भी यीशु ने कहा था अपने माता पिता का क्या कर, आदर कर। छोटे लोग भी बच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार में आदर माता पिता का ना किए होंगे, है कि नहीं, हुक्म ना सुनते होंगे, तो सबके अंदर पाप था। यीशु वहां पर बोला दंड की आगे उसी को है जो निष्पाप हो। जो उसे बोलेंगे हालेलुया, जो उसे बोलेंगे हालेलुया। और उस बीच में वहां पर खड़ा सिर्फ एक ही व्यक्ति निष्पाप था, ओ भाई यीशु। जो उसे बोलेंगे हालेलुया। वही व्यक्ति, वही यीशु मसीह ने बाद में उस स्त्री से कहता है कि जब सब कोई चले गए, उसके बाद बोलते हैं हे स्त्री कहां चले गए ये लोग, कहां चले गए, क्या किसी ने दंड के आगे नहीं दिया? स्त्री बोलते किसी ने नहीं। यीशु क्या बोलता है, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जगत का उद्धारकर्ता जानता है कि किस व्यक्ति के जीवन का रास्ता खोलना है, अर्थात उद्धार की रास्ता खोलना है, और जहां पर बंद रास्ता को खोलने का ताकत है। व्यवस्था के अनुसार स्त्री मारी जाती। धन्यवाद हो कि यीशु को परखने के द्वारा उस स्त्री को लाए, हालेलुया। और उसके द्वारा अगर उधरे पत्थर करके मार देते तो यीशु तक उद्धार ना, यीशु के सामने आने के द्वारा उद्धार ना पाता। ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। अगर यदि उस स्त्री को उधरे पत्थर करके मार देते तो यीशु पास ना आती और उद्धार ना पाती। तो उससे बोलेंगे हालेलुया। लेकिन उसको पत्थर ना मार के यीशु के लिए जांचने के लिए आए। अरे वो परमेश्वर है जिससे तुम जांच रहे हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर था, व्यवस्था नियम को देने वाला परमेश्वर था, सब कुछ था, और इस समय जो खड़ा है जिसे तुम पूछ रहे हो भी परमेश्वर है। हालेलुया। बड़ी अजीब है, वहां पर सब कोई एक से एक चले गए। यीशु बोलता है हे स्त्री कहां गए, नहीं पता। लेकिन स्त्री के प्रति यीशु बोलता है कि मैं भी तुम्हें दंड के आगे नहीं देता हूं, जा आज के बाद तू फिर से पाप, जोर से बोलेंगे फिर से पाप, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां से एक नई जीवन दिया। स्त्री को बोला आज के बाद मैं तुम्हें एक नई जीवन दे रहा हूं, आज के तो पाप ना करोगी। तो फिर से उसके बाद यीशु के पीछे चलने के द्वारा वो अपने जीवनों को वो किस तरह यीशु के पीछे चलाने के लिए वो अपने आप को तैयार की होगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पाप मत करना, गुनाह मत करना। हम लोग का जीवन में भी परमेश्वर का पुकार ही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम लोग का जीवन में परमेश्वर यही बुला रहा है कि फिर से हम पाप ना करें। जो कुछ भी हमने पहले पाप अपराध के साथ में जिए, उन पापों को छोड़ो। यीशु ने हम और आपके फिर से अनुग्रह दी कि हम फिर से पाप ना करें। जोर से बोलेंगे हालेलुया।